हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं यामी गौतम के बारे में और स्पेसिफिकली यामी का जो बिहेवियर कुछ एक्ट्रेस के साथ देखा गया है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपने शायद कुछ पुराने वीडियोस में नोटिस किया होगा कि कुछ सिचुएशन में यामी का एटीट्यूड थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑड लगा है। इंटरेस्टिंगली यामी का खुद कहना है कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। किसी एक्टर हो या एक्ट्रेस के साथ इंटेंशनली इग्नोर करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हो रहे हैं जहां लोगों ने उनके बिहेवियर पर क्वेश्चन किया है, चाहे वो उर्वशी रौतेला के साथ फिल्म प्रमोशन के दौरान हो या फिर पुलकित सम्राट की एक्स वाइफ श्वेता रोहिरा के साथ कंट्रोवर्सी। श्वेता ने सिर्फ पुलकित को डिवोर्स नहीं दिया था, बल्कि उस वक्त यामी को भी पब्लिकली कॉल आउट किया था। और अभी रिसेंटली एक और डिस्कशन चल रहा है कृति सनोन के अवार्ड के बारे में लेकर। जिन लोगों को पता है कि कृति को एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, लेकिन उस टाइम कुछ लोगों ने अपना ओपिनियन रखा था कि यामी गौतम को फिल्म थर्सडे पे एक अवार्ड मिलना चाहिए था इंस्टेड ऑफ कृति। ऑब्वियसली लोगों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ रील्स भी सर्कुलेट हो रहे थे जहां कृति को इनडायरेक्टली शेड किया जा रहा था और यामी की परफॉर्मेंस को प्रेज़ किया जा रहा था। इनमें से ही कोई रील को यामी ने लाइक कर दिया, उसके बाद उस लाइक का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि शायद यामी इनडायरेक्टली कृति को शेड कर रही है। इसके बाद यामी ने सोशल मीडिया पर एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने लिखा, इट हैज़ कम टू माई नोटिस दैट आई अपेरेंटली लाइक्ड अ रील दैट इज़ कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स अनदर एक्टर। हमें हर दिन कई पोस्ट में टैग किया जाता है और अवार्ड फंक्शन से रिलेटेड एक रील स्क्रॉल करते वक्त शायद गलती से लाइक हो गया होगा। ये बिल्कुल इंटेंशनली नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कभी चीप पीआर टैक्टिक्स को यूज़ नहीं किया और हमेशा अपने काम पर फोकस किया है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक्सीडेंटली लाइक होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हो जाता है स्क्रॉल करते वक्त। ऐसी चीज़ें बहुत बहुत बार होती है। हो सकता है यामी ने वैसे ही कुछ किया हो, लेकिन कुछ टाइम से यामी का एक अलग ही टोन देखने को मिल रहा है जहां वो इनडायरेक्टली अपने आप को इंडस्ट्री के बाकी लोगों से डिफरेंट दिखाने की कोशिश करती है, जैसे स्टेटमेंट देना कि उनका कोई पीआर नहीं है या उन्होंने बेटर रेपुटेशन अर्न किया है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जहां फिल्म मार्केटिंग और हाइप के बारे में उन्होंने बोला था। उनका कहना था कि कई बार फिल्म्स के अराउंड मार्केटिंग के नाम पर पैसा दिया जाता है ताकि उनकी फिल्म हाइप मिले, और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो नेगेटिव कवरेज भी मिल सकता है। इंडस्ट्री में जो चीज़ को वो रेफ़र कर रही है उसे जनरली पेड पीआर कैंपेन कहा जाता है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि सिर्फ हाइप क्रिएट कर देने से फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो जाती। अगर ऑडियंस को एक्टिंग या फिल्म पसंद नहीं आती तो वो पसंद नहीं आएगी। कई फिल्म ऐसे भी है जिन्होंने हैवी प्रमोशन किया है लेकिन फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, और कई फिल्म ऐसे भी है जहाँ कुछ प्रमोशन नहीं हुआ था लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई ऑडियंस के बीच में। अगर फिल्म अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, तो उसको कोई पेड पीआर कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा पीछे चले तो एक पुराना इंसिडेंट भी याद आता है जो सनम रे फिल्म के प्रमोशन के दौरान हुआ था। उस फिल्म में पुलकित सम्राट यामी गौतम और उर्वशी रौतेला थे। प्रमोशन इंटरव्यूज़ के दौरान कई व्यूवर्स ने नोटिस किया कि पुलकित और यामी ज़्यादातर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और उर्वशी को थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा था। गेम्स कॉन्वर्जेशंस के दौरान भी यही हो रहा था, उर्वशी को इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा था। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जनरली एक्सेप्टेड होता है कि अगर 3 लोग इंटरव्यू में हैं तो सबको इक्वली इन्वॉल्व किया जाए। इसीलिए उस टाइम भी कुछ मीडिया आर्टिकल्स में इस बिहेवियर को मेंशन किया गया था। जब उर्वशी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत कामली जवाब दिया कि वो सबके साथ बहुत फ्रेंडली थी, बाकी लोग क्या सोचते हैं वो उन्हीं से पूछना चाहिए। उस टाइम पुलकित सम्राट की पर्सनल लाइफ भी न्यूज़ में थी। पुलकित की शादी श्वेता रोहिरा के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। श्वेता ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने यामी को भी मेंशन किया था, लेकिन किसी मैरिज के एंड होने के ब्लेम एक ही पर्सन पर डाला नहीं जा सकता, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों तरफ से निभाना चाहिए। रिलेशनशिप इश्यूज यूजुअली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनमें मल्टीपल फैक्टर्स भी होते हैं। यामी और पुलकित ने दोनों ने उस वक्त पर ये रूमर्स को डिनाई किया था। आज के टाइम पे यामी गौतम अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है और उनके परफॉर्मेंस ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में पीआर, मार्केटिंग, सेलिब्रिटी बिहेवियर जैसे टॉपिक पर डिबेट्स आज भी चलते रहते हैं। सो या दैट्स
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपका क्या कहना है यामी गौतम के स्टेटमेंट और कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना।